So, hey my friends, welcome. So, in this video, we will try to understand the strategy that is used by, which is used by whom? Like Aditya Shrivastava, who has achieved the first rank in UPSC in 2023. And we will just try to understand what kind of things we have to use when we write the answers in mains examination for the UPSC, mentioned like UPSC exam and all. So, we will just try to understand that. And if you enjoyed this video, what you have to do, you know that. And if you are interested, then like you can just watch this video or just continue watching this video. Okay, so we will start our video now. The collegium system has become a victim of its own success with the concentration of power in the hands of few, leading to the questions about its legitimacy. अब देखिए द कलीजियम सिस्टम में क्या होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, आपको पता है, एक जो सीजे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये दूसरे जजेस का, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या करते हैं, ये क्या अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, हैज बिकम अ विक्टिम, तो ये क्या है, विक्टिम बन चुका है खुद की ही सक्सेस का। मतलब सक्सेस तो हुआ लेकिन खुद ही क्या बन गया है, विक्टिम बन गया है। मतलब एक तरह से पीड़ित या फिर शिकार बन गया खुद की ही सक्सेस का। विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब किस तरह से, क्यों बोल रहे हैं हम शिकार बन गया, विक्टिम बन गया, क्योंकि जो पावर का कंसंट्रेशन है, जो पावर है, वो कुछ लोगों के हाथ में ही चला गया है। लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट द इट्स लेजिटिमेसी, तो ये जो लेजिटिमेसी, इसकी जो लेजिटिमेट होने की, इस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, राइट, ये ऐसा माना जा रहा है उसकी। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया गया है। तो देखिए, द कलीजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू द 3 जजेस केसेस एंड द रिसेंट टसल बिटवीन सीजीआई एंड लॉ मिनिस्टर ब्रॉट इट टू फोर। तो जो 3 जजेस केस हुआ था, उससे ही ये क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, वहीं से आया है। और अभी जो टसल चल रहा था, छोटा मोटा जो झगड़ा है, किसके बीच में, सीजीआई और लॉ मिनिस्टर के बीच में, तो यही वो चीज़ को क्या है, मतलब पिक्चर में लेके आया, सीन में लेके आया है। अभी ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत सी बातें ना आंसर में बताई गई है, हम देख लेते वो। इट हैज बिकम विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, अब इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, देखते हैं। गॉड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट रेज क्वेश्चंस अबाउट लेजिटिमेसी। ओके, मतलब इंडिपेंडेंस तो मिल गई जुडिशरी को ये बनाने के बाद, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी उठे हैं, जैसे लेजिटिमेसी के ऊपर, जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, अलग से, मतलब अपेंडेज है एक तरह का है। ट्रांसपेरेंसी, जो एज सीन विद जस्टिस तहिल रमानी ट्रांसफर। सो देखिए, ये केस क्या था, ट्रांसपेरेंसी से क्यों कहा जा रहा है, तो इसमें किसमें देखा गया है, तहिल रमानी जो जस्टिस थे, ये मद्रास हाईकोर्ट के थे और इनके नीचे करीब 75 जजेस थे। तो इन्हें मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मेघालय हाईकोर्ट में मतलब जो नया बना था, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही जजेस थे, तो उनके ऊपर इन्हें प्रिसाइड ओवर करना था। तो इन्होंने सीधा मतलब रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को कि मैं ट्रांसफर इससे सहमत नहीं हूँ और आई वांट रेजिग्नेशन, मीन्स आई जस्ट वांट टू रिजाइन। सो बट ये ऐसे केस चला था, तो वही बता रहा है कि पावर होने की बजाय आप किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक हद में रह के, हदूद में रह के, लिमिटेशन में रह के आपको सारी चीज़ें करना है। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये किस्सा था, आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके। अब फेवरेटिज्म ड्यू टू द अंकल जज शिवराम, अब ये क्या है कि ये क्या बताता है, केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो हाई कोर्ट में जजेस है, तो उसके जो किन और कित है, मतलब जो रिश्तेदार है, वो उसी हाई कोर्ट में से अपॉइंट नहीं करना है, कहीं दूसरी तरफ भेज देना है, उन्हें ट्रांसफर वगैरह कर देना है। तो ये फेवरेटिज्म का एक मतलब हिस्सा बन गया कि ये भी एक चीज़ को बता रहा है कि ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिमिट में रह के आपको काम करना है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की इस्तेमाल करते हुए। और भीम सिंह केस हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के कोई लीडर एमएलए थे, तो वो कहीं जा रहे थे, उन्हें इलीगली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब पकड़ लिया गया था। तो वो भी एक केस था, आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो जो करंट न्यूज़ है उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो अब ये भीम सिंह केस डाल सकते हैं यूट्यूब पर या गूगल पे, आपको आसानी से केस मिल जाएगा। ओके, सो गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ लिमिटेड पावर्स। अब मोरालिटी तो आपको पता है, अच्छा बुरा का हमने देखे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो लिमिटेड पावर्स बताए गए, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है कि लोग अपने हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नो अदर कंट्री हैज़ जजेस अपॉइंटिंग जजेस, और कोई भी दूसरी कंट्री है, जो कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो जजेस को ही जज अपॉइंट कर रही है, मतलब जो जजेस है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम है अपना, 5 जजेस मिलकर दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे, ट्रांसफर कर रहे, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, राइट। हाउएवर दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, मतलब पूरी तरीके से सच भी नहीं है। तो देखते हैं, मतलब अब इनके तारीफ भी होने वाली है जो कॉलेजियम सिस्टम है। ब्रॉट टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ इंश्योर्ड सो फार, मतलब ये लाया गया था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस हो, एग्जीक्यूटिव का उस पर कोई रोल ना हो, ओके, लीडर्स का कोई उस पर रोल ना हो, और ये अब तक ऐसा किया है, इसने सुनिश्चित भी किया।
upheld the power of appointment of judges without executive biases। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, मानता है किसके, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, मतलब जज को किस तरीके से अपॉइंट करना है ये जजों के हाथ में ही, उन्हीं को पता होता है कौन अच्छा है कौन नहीं। तो एग्जीक्यूटिव का वहाँ पर कोई भी दम नहीं चलने वाला, वो वाली बात है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है यहाँ पे आर्टिकल 50 वॉज ब्राउट टू कर्ब एग्जीक्यूटिव विम्स। अब ये एग्जीक्यूटिव विम्स मतलब उनके दिल जैसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जो जज को हम अपॉइंट करेंगे वो कॉलेजियम सिस्टम ही करेगा, एग्जीक्यूटिव का कोई दखल नहीं होगा इन अपॉइंटिंग देयर फेवरेट्स। ओके, मतलब ये चाह रहे कि इस जज को अपॉइंट कर लो, हमारे फेवरेट है, तो वैसा नहीं चलने वाला है। राइट, ये बात चल रही है यहाँ पे। हैज़ अपेल्ड दैट प्रिंसिपल, मतलब ये वाली जो ऊपर की बात हो रही है, जैसे एग्जीक्यूटिव विम्स है, वो जो अपने बंदे को जज बनाना चाहते हैं, जो भी जो जजेस है उनको बनाना चाहते हैं, वो रख सकते हैं, ऐसा था। तो ये ड्यूरिंग इमरजेंसी में हुआ था कि फेवरेटिज्म। तो जब से ये चेंजेस आए, वे फॉरवर्ड क्या है, अपहोल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ पावर विद ट्रांसपेरेंसी। मतलब अभी हमें क्या करना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसे मतलब अमल में लाना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कैसे कर सकते हैं, अब ये जो भी अपॉइंटमेंट होने वाला है उसको पब्लिश कर देना है, उसका क्राइटेरिया, मतलब ये उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। राइट, एग्जीक्यूटिव नीड्स टू कोलैबोरेट विद जुडिशरी, वर्क टुगेदर फॉर स्पीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, ये दोनों को साथ आकर कोलैबोरेशन कर क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट वगैरह करना चाहिए, काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाई के लिए। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी जिंदा रखने के लिए। दिस वुड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। अब देखिए, अपहोल्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आपको मैं जाकर देखिए सपोर्ट करना, कोई चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना, सिर्फ बोलते हैं कि दिस वुड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी। मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंटली भी रहेगी, आज़ाद भी रहेंगी, और उसके अंदर जिम्मेदारी भी रहेगी, ओके, वो अकाउंटेबल भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, इंश्योर करेगा। सो दिस वॉज द वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, आई थिंक you might have just clicked that button, means I'm talking about the like button, and you can just share with your friends or anyone. And if you want to subscribe, you can, because if you want all the notification of these videos, of all these videos, so you can just like subscribe. And I don't want to, means I don't want you to subscribe. If you really want to, then you can, okay, otherwise it's you like who is just holding the mobile. Okay, it's up to you, man. And if you just enjoyed, you know what you have to do, and just let me know in the comment section what you feel about these all videos, and do you enjoy or not, just let me know in the comment section. And thanks for watching this video.